नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड की। और आज हम देखेंगे कि क्या ये आने वाले वक्त में ये कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकती है या नहीं, और क्या हमें इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो आज हम पूरा इस कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल देख लेंगे और अंत में ये डिसाइड करेंगे कि क्या हमें निवेश करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है और कंपनी का क्या मार्केट शेयर है। सेकंड, हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेंगे। थर्ड, हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे। फोर्थ, हम वैल्यूएशन देख लेंगे, क्या इस भाव में हमें जिस भाव में स्टॉक मिल रहा है क्या हमें उसमें अभी निवेश करना चाहिए या नहीं। और फिफ्थ जो है, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे क्या इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव से और क्या हमें इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है वो है 161 ईयर्स पुरानी कंपनी है और कंपनी का काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस सेगमेंट है। और कंपनी जो मेनली ऑपरेट कर रही है वो है ऑटोमेटिव सेक्टर में, नॉन ऑटोमेटिव सेक्टर। ग्रीव्स जो इनका रिटेल सेक्टर है और इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी सेक्टर में भी है, जो कि ये लोग जो टू व्हीलर होते हैं, इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर, उसमें इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो एक एक बिजनेस सेगमेंट को हम देख लेंगे कि क्या बिजनेस सेगमेंट। अगर मैं ऑटोमेटिव सेक्टर की बात करूं तो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो थ्री व्हीलर इंजन्स का मैन्युफैक्चरिंग है। तो थ्री व्हीलर सेगमेंट में कंपनी का अलग अलग इंजन्स, जैसे कि डीजल इंजन है, सीएनजी एलपीजी इंजन है और मल्टी सिलेंडर इंजन है। तो कंपनी का उसमें मैन्युफैक्चरिंग है थ्री और फोर व्हीलर में। इनका क्या ऑपरेशन है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। और सेकंड जो सेगमेंट है वो है इनका नॉन ऑटोमेटिव सेगमेंट, जिसमें ये लोग इंजन क्रिएट करते हैं। और वो जो इंजन्स काम आते हैं हमें, वो मरीन सेक्टर में काम आते हैं, जो कि जो बोट्स होते हैं, मरीन बोट्स, उनमें जो इंजन यूज किए जाते हैं उसमें ये काम आता है। और जो फायर फाइटिंग मशीन्स होती है उसमें ये इंजन यूज किए जाते हैं। और जो दूसरी जो इंडस्ट्रीज है, जैसे कि स्टील है या वगैरह इंडस्ट्रीज है, उसमें ये इंजन्स का यूज होता है। यहाँ देख ही सकते हैं कि इनका एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और अदर इंडस्ट्रीज में जो इंजन यूज होते हैं, बेसिकली जो पानी, जो एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन फैसिलिटीज में जो इंजन यूज किए जाते हैं वहाँ पे इनका मैन्युफैक्चरिंग है। और सेकंड जो मरीन इंडस्ट्री है। और थर्ड जो मैंने बताया था आपका, फायर फाइटिंग जो इंजन्स होते हैं उसमें इनका इनका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। आप ये देख ही सकते हैं कि ये इंजन के अलग अलग मॉडल्स है जो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। जो थर्ड सेगमेंट है वो है बेसिकली इनका ई मोबिलिटी सेक्टर है। तो कंपनी यहाँ पे एम्पियर नाम से इनकी ब्रांड है। और यहाँ पे टू व्हीलर जो है, टू व्हीलर का जो सेगमेंट है उसमें कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी ई टू व्हीलर जो है, जो बैटरी पे जो टू व्हीलर चलते हैं, उस पे इनका कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। और इनका ग्रीव्स फाइनेंस नाम से भी एक फाइनेंस बिजनेस है, एनबीएफसी है। तो उसमें कंपनी का ये बिजनेस है। और ये लोग बेसिकली जो इनके जो टू व्हीलर्स है, ई टू व्हीलर्स, उस पे लोन फैसिलिटीज ये कंपनी साइड में प्रोवाइड भी करती है। कंपनी के रिटेल शोरूम्स भी है ऑल ओवर इंडिया, जहाँ कंपनी जो है वो ई टू व्हीलर है और ई रिक्शा से वो सेल करती है। और कंपनी के 100 से भी ज्यादा स्टोर है ऑल ओवर इंडिया। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी का जो काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। कंपनी नॉट ओनली इन द टू व्हीलर सेगमेंट है, वो थ्री व्हीलर इंजन के सेगमेंट में भी है। और कंपनी अदर इंडस्ट्रीज को भी साथ में साथ सर्व कर रही है, जो कि काफी अच्छा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है कंपनी का। कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो अराउंड 70% जो मार्केट शेयर है इन थ्री व्हीलर डीजल इंजन सेगमेंट। और कंपनी के जो क्लाइंट्स है वो है पियागो व्हीकल लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, अतुल ऑटो लिमिटेड। तो कंपनी के जो क्लाइंट्स है वो भी काफी रेप्यूटेड है, काफी अच्छे क्लाइंट्स है कंपनी के। और ओवरऑल कंपनी की जो रेटिंग है, जो क्रेडिट रेटिंग है, वो ट्रिपल ए रेटिंग है। तो काफी अच्छी रेटिंग है ओवरऑल। और कंपनी का मार्केट शेयर भी काफी बढ़िया मार्केट शेयर है, जो कि अराउंड 70% है ऑल ओवर इंडिया। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो सेल्स हम देख ही सकते हैं यहाँ लगातार इंक्रीज हो रही है ईयर ऑन ईयर। हालांकि सेल्स में इतना ग्रोथ नहीं है, पर फिर भी ये इंक्रीज हो रही है ईयर ऑन ईयर। बट एज ऑन मार्च 2020 में जो है कंपनी की सेल्स डिक्रीज हुई है। वो हमें पता है कि वो जो कोविड की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है पूरे ऑटो सेक्टर को, तो इसकी वजह से यहाँ पे
ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो सेम वे नेट प्रॉफिट भी जो मार्च 2020 में है वो डिक्रीज हुआ है, जो कि अराउंड 129 करोड़ के आसपास है। हालांकि मार्च 2019 तक अगर हम डिविडेंड पे आउट रेशियो देखें कंपनी का, काफी बढ़िया डिविडेंड पे आउट रेशियो था, अराउंड 74% 75% के आसपास कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो रहा है, जो काफी बढ़िया है। हालांकि मार्च 2020 में जो कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो 0% था, क्योंकि ऑटो सेक्टर है वो बैडली हिट हुआ था, तो कंपनी ने इस बार जो 2020 में है वो डिविडेंड नहीं दिया हुआ है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो अगेन यहाँ पे हम देख ही सकते हैं कि मार्च के बाद जो है वो डिक्रीज हुआ है सेल, क्योंकि अगेन ये कोविड की वजह से डिक्रीज हुआ है। और मैं अगर सितंबर 2020 को सितंबर 2019 के साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है। बट अगर मैं एज ऑन जून 2020 को सितंबर के साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे रिकवरी की है अच्छी खासी। तो ऑलमोस्ट अगर आप देख ही सकते हैं तो ऑलमोस्ट डबल जो सेल्स है इनके सितंबर 2020 में। और इनका जो नेट प्रॉफिट है, अगर नेट प्रॉफिट देखे तो कंपनी ने जो है जून 2020 में -31 करोड़ का कंपनी का नेट लॉस था, और सितंबर 2020 में हालांकि कंपनी ने रिकवरी की है और -22 करोड़ का नेट लॉस है कंपनी को। कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो अराउंड 46 करोड़ के आसपास है, और कंपनी के जो रिजर्व्स है वो है अराउंड 700 करोड़ के आसपास के। और बोरेंग्स की बात करूँ तो कंपनी के पास 2014 से लेकर 2018 तक कोई बोरेंग्स नहीं थी, और एज ऑन सितंबर 2020 है वो 22 करोड़ के आसपास की है, चाहे जो कि इतने ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू अगर मैं शेयर कैपिटल रिजर्व्स की बात करूँ तो कंपनी अपनी बोरेंग्स को तो मैनेज कर ही सकती है। और सेकंडली अगर मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की बात करूँ, कैश तो ये अराउंड 185 करोड़ के आसपास का इनका कैश बैलेंस है बैंक्स में, तो काफी अच्छा कैश बैलेंस है कंपनी का। और कैश फ्लोज की बात करूँ तो कैश फ्लोज में अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जो है कंपनी के वो 1920 में अगेन डिक्रीज हुए, क्योंकि जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हमने देखे थे BS6 लाने के लिए, तो उसमें थोड़ा ऑटो सेक्टर इम्पैक्ट हुआ था। और फिर अगेन कोविड के बाद तो और ही इनकी हालत खराब हो गई थी ऑटो सेक्टर की, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं कंपनी के एक ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पे भी इम्पैक्ट आया हुआ है उस चीज का। हालांकि नेट कैश फ्लोज देखे तो मार्च 2020 में काफी अच्छे नेट कैश फ्लोज है एज कम्पेयर टू ऑल अदर ईयर्स, तो अराउंड 116 करोड़ के नेट कैश फ्लो से काफी अच्छे नेट कैश फ्लो से कंपनी के। और यहाँ पे अगर हम रिटर्न और कैपिटल एडिक्वेसी की बात करें तो यहाँ पे अराउंड 20 to 24% आज के आसपास रिटर्न ऑन कैपिटल एडिक्वेसी है, जो कि ठीक है, जो कि अच्छा रिटर्न ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि ऑटो सेक्टर काफी इसमें जो है काफी जो है बोरेंग्स कंपनी को जो है वो लगती है सेक्टर के अंदर, तो उस हिसाब से हम देख ही सकते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एडिक्वेसी है वो काफी अच्छा है। और डेटर डेज हम देखेंगे तो यहाँ पे 49 डेज के आसपास के डेटर डेज है, मतलब 49 डेज पे कंपनी को पेमेंट रिसीव होती है जहाँ पे कंपनी माल सप्लाई करती है। तो ओवरऑल हम देख ही सकते हैं कि जो अगर ओवरऑल जो बैलेंस शीट और अगर नेट कैश फ्लोज और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात देखें तो कंपनी को 1920 में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेशंस और जो ये कोविड की वजह से कंपनी को इम्पैक्ट हुआ है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे कंपनी इसको काफी अच्छे से रिकवर कर सकती है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ, यहाँ पे प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो अराउंड 54.82% के आसपास है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे सितंबर 2019 के बाद कंपनी ने जो होल्डिंग्स है वो इंक्रीज की है, तो 52% के आसपास इनकी होल्डिंग्स है वो इंक्रीज होकर अराउंड हो गई है 55% के आसपास, तो ये काफी पॉजिटिव फैक्टर है कंपनी के लिए। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है वो थोड़ी बहुत डिक्रीज देखने को मिल रही है, अराउंड 12% के आसपास और 12% के आसपास ये दोनों की। और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 21% के आसपास है। अब कंपनी के वैल्यूएशन देख लेते हैं कि वो कैसे है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर मैं कंपनी का देखूं तो अराउंड 87% के आसपास है, काफी ज्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो है कंपनी का एज कम्पेयर टू उनके जो पीयर्स है, जैसे कि यहाँ पे क्यूमिन इंडिया या फिर स्वराज इंजन से उनके अगर कंपैरिजन में देखूं तो काफी ज्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। तो अभी फिलहाल कह सकते हैं कि कंपनी का जो अभी जो प्राइस चल रहा है स्टॉक का वो ओवर वैल्यूड है एज कम्पेयर टू
इट्स पीएस। हालांकि बुक वैल्यू की जो प्राइस टू बुक वैल्यू जो रेशियो है, हालांकि वो 2.26 के आसपास है, पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो काफी ज्यादा है। दोस्तों, अब तक हमने कंपनी का बिजनेस देख लिया, कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ली, वैल्यूएशन देख ली, और लास्ट में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हमें इस कंपनी में निवेश करना चाहिए नहीं। तो कंपनी का हमने बिजनेस देखा था कि काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। कंपनी के फाइनेंशियल्स है जो कि एवरेज है। मुझे अभी 1920 में हालांकि इनका जो है वो इम्पैक्ट की वजह से थोड़ा डिक्रीज हुआ था, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में कंपनी काफी अच्छा रिकवर कर सकती है। शेयर होल्डिंग हमने देखा था कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ाई, जो कि काफी एक पॉजिटिव फैक्टर है। जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो अभी फिलहाल हमने देखा था कि ओवर वैल्यूड है। और अभी लास्ट में अभी हम डिस्कस कर लेते हैं क्या हमें निवेश करना चाहिए ना। तो यहाँ पे निवेश करने के दो तरीके हैं, एक तो शॉर्ट टर्म है और दूसरा लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में तो मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा, मेरा सजेशन नहीं रहेगा कि शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि अभी कंपनी के जो है फाइनेंशियल्स वो काफी हमने देखे थे, काफी इम्पैक्ट आया हुआ है। तो शॉर्ट टर्म में निवेश का नजरिया काफी रिस्की रह सकता है। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म अगर मैं अगले 3 से 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं फॉर श्योर। और ये मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे मल्टीबैगर रिटर्न्स भी देख सकता है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी डाइवर्सिफाइड है। और सेकंडली जो ओवरऑल जो कंपनी का जो हमने प्रमोटर्स होल्डिंग देखा था वो भी काफी बेहतरीन है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक हो तो निवेश करने से बचिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो इस कंपनी में निवेश करने के लिए तो आप निवेश जरूर कर सकते हैं। पर लेकिन अभी फिलहाल जैसे मैंने बताया था कि ये कंपनी का जो पीई रेशियो है वो काफी ओवर वैल्यूड है। तो थोड़ा अगर करेक्शन आता है और तो आप इसमें जरूर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। और फाइनली ट्रेडिंग का तो और जो अगर जो ट्रेडर्स है उनमें मैं कुछ उसमें मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ही बता सकता हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए नहीं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और बेल आइकन जरूर क्लिक करना है ताकि मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।